युवा तरंग 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 युवा तरंग। एक तारा आसमान पे देखो चमका आधी रात में। एक तारा आसमान पे देखो चमका आधी रात में। नभ से उतर रहे जग में बिखर रहे रश्मि से ऐसी ज्योति निकलती जैसे मधुबर से। एक तारा आसमान पे। हुई रोशनी ज्योति से सबके दिल के दीवार में। हुई रोशनी ज्योति से सबके दिल के दीवार में। खुशी मनाओ जन्म लिए है प्रभु संसार में। खुशी मनाओ जन्म लिए है प्रभु संसार में। प्रभु से दीदार चरणों से प्यार करने को हम चले। एक तारा आसमान पे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आप क्रिसमस की तैयारी में हैं और प्रार्थना करता हूं कि इस साल का क्रिसमस आपके लिए सुखमय और अच्छा हो। पिछले साल हम लोग मना नहीं पाए, लेकिन इस साल कुछ हद तक हम लोग मनाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और इस समय क्रिसमस की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दें और आपको एक मंगलमय नया वर्ष मिले और नए वर्ष में प्रभु की ढेर सारी आशीषें आपको मिले। क्रिसमस से संबंधित कई बातें हैं, जैसे क्रिसमस का केक है, क्रिसमस की चिट्ठी है, क्रिसमस का तारा है, क्रिसमस की चरनी है, क्रिसमस ट्री है। आज इन सारी बातों के बारे में आपको समझाएंगी बहन फाल्गुनी। ध्यान से सुनिए। सबों को जय यीशु। कुछ ही दिनों में हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, ख्रिस्त जयंती का त्योहार। उसके लिए हम सभी लोग बड़े ही आनंद, उत्साह और उल्लास के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं। और इस क्रिसमस के त्योहार पर अनेक घरों में क्रिसमस केक की महक आती है, अनेक सारे पकवानों की महक आती है। हम जानते हैं कि भारत के लोग हम अनेक त्योहार मनाते हैं और हर एक त्योहार की एक विशेषता है, एक खूबी है। और जैसे कि वो त्योहार उस के बगैर अधूरा लगता है। उदाहरण के तौर पर दीपावली यानी दिए। दिए ना जलाए तो क्या दीपावली, उसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। होली रंगों का त्योहार, और अनेक विभिन्न रंगों में लोग अपने आप को रंगते हैं और दूसरों को भी रंगाते हैं। एकता और भाईचारे को प्रतीत करता है कि हम भले ही विभिन्न हो पर हम सभी एक रंग में रंग सकते हैं। और हम जानते हैं कि रक्षाबंधन यानी राखी, भाई और बहन के प्यार का संबंध, वो राखी के बगैर वो एक जो बंधन है जहां पर भाई बहनों का दिल जोड़ा जाता है। तो ये क्रिसमस पर्व, ये क्रिसमस का त्योहार क्या है, इसकी विशेषता? और लगता है कि जैसे ये त्योहार तो इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये है हम जो अनेक जो सजावट करते हैं अपने घरों में, कलीसिया में, हमारे परिवारों में, जो लोगों को हम जो तोहफे देते हैं, ये सारा चिन्ह है जहां पर ये क्रिसमस को मनाने के ये चिन्ह है। पर क्या इन चिन्हों के पीछे या तो इन सजावटों के पीछे कोई हेतु है, कोई उद्देश्य है?
क्या प्रभु चाहता है कि हम ऐसे मनाएं? हाँ, जरूर। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ पुराने विधान में अध्याय 6 में, जहां पर ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपने ही लोगों को, इजरायली प्रजा को ये आदेश दिए हैं कि आप प्रतिज्ञा देश जाने से पूर्व आप वहां पर ये कार्य करेंगे। अध्याय 6 में बताया है, तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को ये नियम, आदेश और विधि निषेध सिखाने का आदेश दिया है, जिससे तुम नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां उनका पालन करते रहो। यानी प्रभु ने कहा कि मैं जो अभी तुम्हें ये जो आदेश दिए हैं इनका तुम्हें पालन करना है और उनको तुम्हें सिखाना है। किसको सिखाना है? आगे चलकर अध्याय 6 वचन 6 में वहां पर लिखा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदयों पर अंकित कर रहे। यानी पहले तो वो शब्द, वो वचन हमें खुद अपने जीवन में उतारने हैं और आगे चलकर कहा गया है, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों के चौखट तथा फाटकों पर लिख दो। देखिए, प्रभु ने खुद बताया अपनी ही प्रजा को कि ये सारा तुम्हें दिखाना है। बाहरी एक संकेत होगा तुम्हारे मस्तिष्क पर या तो घर के चौखट पर। क्यों? ताकि वो तुम्हें याद दिलाए। किसके बारे में याद दिलाए? ईश्वर, उसके विधान के बारे में, उसकी संहिता के बारे में, उसके नियमों के बारे में। तो आज जब हम क्रिसमस की ये जो सजावट है, ये भी किसको याद दिलाता है? हमारे ईश्वर की महान मुक्ति योजना की याद दिलाती है कि ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। ईश्वर मानव बना, देह रूपधारी बना, हमारे बीच रहा और ये सारी सजावट उसकी ओर संकेत करती है। उदाहरण के तौर से हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, तो ये क्रिसमस ट्री क्या दिखाता है? ऐसे कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री बीते समय में, बीती सदियों में बाहरी घरों में, बाहर यानी बागान में रहता था। पर मार्टिन लूथर एक दिन 1500 सदी में जब वो चल रहे थे तो रात को उन्होंने देखा तारे जैसे उस ट्री पर, उस वृक्ष पर जैसे नीचे उतर आ रहे हैं। उनको लगा कि प्रभु यीशु अपने वहां स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर तारों के साथ नीचे उतर आए हैं। उनको ये इतनी बात इतनी सुंदर लगी कि उन्होंने सोचा ये ही मुझे अनुभव घर में करना है, और इसलिए वो एक क्रिसमस ट्री को, एक वृक्ष को अंदर लेकर आए, उसको सजाए। और वृक्ष, ये जो हरा भरा वृक्ष है, वो अनंतता का एक प्रतीक है। वो प्रभु यीशु के जन्म और उसके पुनरुत्थान का प्रतीक है। और उसके जो पत्ते हैं वो ऐसे कांटों के समान है। वो प्रभु यीशु के कांटों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यीशु के जन्म में उसकी मृत्यु जुड़ी हुई है। यीशु जन्मे जीने के लिए नहीं, बल्कि यीशु पैदा हुए मरने के लिए, क्योंकि पिता ने उसे भेजा ताकि वो हमारे लिए सूली पर मरे और हमें मुक्ति दे। तो वो कांटों, प्रभु यीशु की जो यात्रा है वो है क्रिब। इट इज फ्रॉम द क्रिब टू द क्रॉस, इट इज फ्रॉम द मेंजर, गौशाले से क्रूस की उनकी यात्रा है। तो ये जो वृक्ष है वो दर्शाता है प्रभु यीशु का जीवन। हम जानते हैं कि रोम में सेंट पीटर स्क्वायर में प्रत्येक वर्ष यूरोप के अनेक यानी देशों से एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री, बहुत ही परिश्रम करके, बहुत मेहनत से कई लोग उसमें जुड़ते हैं और पूरा सा एक बड़ा सा झाड़ जैसे वहां पर लाकर उसको पूरा फिक्स करते हैं और वहां इतना उसको सजाते हैं। सेंट पीटर स्क्वायर के मध्यस्थ में ये बड़ा सा वृक्ष लगाया जाता है। अब उस वृक्ष को लाने के लिए कितनी
कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। पर देखिए ये वृक्ष को बनाने में उसको वो जब अपने आप में वो उसकी जो रचना हो रही थी वो किसने की है? वो ईश्वर ने। कहां से? एक छोटे से बीज से। यानी उस बीज में जीवन है और ईश्वर निरंतर कार्य कर रहा है। तो वो वृक्ष जीवन का प्रतीक है और वो वृक्ष दिखाता है कि ईश्वर निरंतर काम कर रहा है, केवल कुदरत में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी प्रतिदिन प्रतिपल परमेश्वर अपना कार्य कर ही रहा है। यूहन्ना 5:19 में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता सदैव कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य करता हूँ। माय फादर इज वर्किंग ऑल द टाइम। तो वो वृक्ष दिखाता है और वृक्ष में जो अनेक सजावट है, उदाहरण के तौर पर ऊपर हम एक तारा लगाते हैं। वो तारा क्या संकेत करता है? क्यों ऊपर एक तारा लगाया जाता है? हम जानते हैं कई जगमगाते तारे हम लगाते हैं। आज तो बाजार में तो कितने विभिन्न प्रकार के तारे मिलते हैं। तो ये सारे तारे हम क्यों लगाते हैं? हम जानते हैं 3 ज्ञानियों ने वो तारा देखा। पूरब की ओर एक तारा उदित हुआ और उसी तारे को यानी उनको एक संकेत था कि मसीहा राजाओं का राजा पैदा हुआ है। और उसी को खोजते हुए कितना उन्होंने क्या उनका वो तारा एक प्रकार से उनके लिए एक चिन्ह था और उन्होंने एक विश्वास का कदम उठाया कि उन्होंने पता है कि प्रभु दिखा रहा है कि मसीहा पैदा हुए हैं और उन्होंने इस विश्वास की यात्रा को लिया। कितने मील चले, क्या कितने सारे मौसमों का उनको झेलना पड़ा। उन्होंने जाड़े को झेला, सूरज के तापमान को झेला, पर सब कुछ एक ही विश्वास को लेकर कि हाँ हम उस मसीहा को देखेंगे, हम उसके दर्शन करेंगे। तो वो तारा हमारे जीवन में भी प्रभु हमें देता है। प्रभु हमारे जीवन में कई चिन्ह देते हैं, कई लोगों के द्वारा प्रभु कुछ दर्शाते हैं कि हाँ मैं तेरे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। क्या हम उस तारे को देखकर ईश्वर का स्वरूप देख सकते हैं? क्या वह तारा हमें ईश्वर की ओर या ईश्वर को पाने की ओर क्या हमें कदम उठाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है? तो आज हमारे जीवन के तारों को भी हम देखें। कई बार हमारे घर में ही लोग तारों के समान हैं। हमारे माता पिता, उनका प्रेम क्या दर्शाता है? ईश्वर का प्रेम दर्शाता है। पिता हमें कितना प्यार करता है, वो हमारे पिता और माता पिता के प्यार के द्वारा हम पर प्रकट किया जाता है। कई बार हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, हमें सहकार देते हैं, ये भी एक प्रकार का चिन्ह है कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्यान्वित है। आगे चलकर हम देखते हैं कि अनेक और सजावट है, जैसे कि एक लाठी, जैसे जिसको कैंडी केन कहा जाता है। वो कैंडी केन का जो शेप है वो एक गडरिया की लाठी के समान उसका एक शेप है। क्यों? क्योंकि ईश्वर पुराने विधान में कहा, ईश्वर ने कहा मैं सच्चा गडरिया, मैं अपने भेड़ों को खुद चराऊंगा। जो अंधेरे कोरे में भटक गई है मैं उनको लौटा लाऊंगा। मैं जो दुबली पतली है उनको मैं चंगा करूंगा, उनको मैं सबल बनाऊंगा। और वही गडरिया कौन बना? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10 में कि मैं ही सच्चा गडरिया हूँ, मैं ही भला गडरिया हूँ, जो अपनी 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाता हूँ। और मैं वो भला गडरिया हूँ जो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता हूँ। मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं जो किराए पर लिया गया है, नहीं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता हूँ, वो मेरे पीछे आती है। ये सारा पुराने विधान में प्रभु ने जो वचन दिए वो सारे नए विधान में प्रभु यीशु में पूर्ण होते हैं। जब ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नाम से बुलाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को मैं समतल बनाऊंगा, ये सारा गडरिया करता है। यीशु ने वही कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, फॉलो मी। वही तो प्रभु ने कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, मैं मार्ग बना रहा हूँ पिता के पास जाने के लिए, तुम्हें मुझे फॉलो करना है। तो वो गडरिया की लाठी दिखाता है कि ईश्वर सदैव मेरा मार्गदर्शन करता है। स्तोत्र संहिता 23 में राजा दाऊद ने जब ये घोषित किया कि प्रभु ही मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, तब वो क्या कहते हैं कि मैं अंधेरी घाटी से क्यों ना गुजरूं, मुझे
कोई भी अनिष्ट की चिंता नहीं, क्योंकि तेरी लाठी, तेरा डंडा मेरा सहारा है। तो वो लाठी संकेत करता है ईश्वर की ओर, जैसे मूसा अपने डंडे के द्वारा या जैसे ईश्वर को साथ लेकर अनेक चमत्कार किए। फिर क्रिसमस ट्री पे हम एक या तो कई दरवाजों पर हम देखते हैं कि एक वृत्त, जिसको हम पुष्पमाला बोलते हैं, वो कई पत्तों की बनाई जाती है और कई फूलों की बनाई जाती है। तो ये एक गोलाकार के एक पुष्पमाला है, एक हार के समान। वो क्या संकेत करता है? एक तो हरे पत्तों से बनाया गया है, यानी वो वापस जीवन को संकेत करता है, और साथ ही साथ वो ईश्वर का प्रेम जो अटूट है, जो अनंत है। He loves us with an everlasting love, steadfast love. वो प्यार दर्शाता है, क्योंकि उसमें ना शुरुआत है ना अंत है, वो राउंड है। यानी इसलिए जब शादी की अंगूठी भी होती है तो वो अंगूठी राउंड है, यानी उसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वो सदैव बना रहता है। तो वैसे ही ये सारे अनेक जो सजावट है इनकी ओर संकेत करता है। और फिर हम जानते हैं घरों में, हम अपने आंगन में हम गौशाला को वहां बनाते हैं। अब ये गौशाला बनाने के पीछे या तो चटनी को बनाने के पीछे क्या इतिहास में उसके पीछे क्या कहानी है? कहा जाता है कि संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, उनके द्वारा ये शुरुआत हुई है। संत फ्रांसिस जब पवित्र भूमि होली लैंड की जब यात्रा करने के लिए, जब वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, तो इतने बेथलेहम में जाकर वो इस तरीके से वो अनुभव इनके लिए इतना सुंदर रहा कि वो उसी मनोभाव को, उसी अनुभव को वो अपने घर में यानी इटली में, असीसी में वो पैदा करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने वहां पर एक गौशाला खुद वहां पर बनवाया, यानी कई घास और कई पत्तों को लेकर, और वहां पर मां मरियम और संत यूसुफ, और हम जानते हैं बाल यीशु, और अनेक जैसे 3 ज्ञानी, और ऐसे चरवाहों को बताया है, भेड़ों को बताया। तो आज हम भी करते हैं। तो ये सब जब हम बनाते हैं, हम जब भी हम इस गौशाले को बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे घर के बच्चे पूछेंगे ये क्यों? तो हम ये बताते, हम भी खुद उस पर मनन करेंगे, और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी क्रिसमस की सारी कहानी बताएंगे। तो इसके द्वारा पूरा क्रिसमस का माहौल, क्रिस्त जयंती का जो माहौल है, घर में उभर आता है। और इसमें जो पात्र है, वाकई में एक एक पात्रों को जब हम वहां पर रखते हैं तो उन पर मनन करना जरूरी है। इसकी यही तो हेतु है, केवल दिखाने के लिए हम वहां पर चटनी नहीं बना रहे, बल्कि उसके पीछे एक आंतरिक भावना है कि हम अपने अभ्यंतर में इन बातों पर, जैसे मां मरियम ने अनेक बातों को अपने हृदय में संजोए रखा, हमें भी इस पूरे क्रिसमस माहौल को अपने हृदय में, हमारा घर एक बेथलेहम बनना है। तो इसमें जो सबसे मुख्य जो 2 पात्र है, यूसुफ और मां मरियम, और जब हम कलीसिया में भी जो पाठ सुन रहे हैं, वो पाठ भी इन्हीं पर आधारित है। या तो यूहन्ना बपतिस्ता ने किस तरीके से बतलाया, घोषित किया कि मसीहा के लिए मार्ग तैयार करो, और वो इसी ओर संकेत कर रहा है कि हमें मसीहा के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। तो ईश्वर ने इन 2 पात्रों को भी कैसे तैयार किया? स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत ने आकर घोषित किया मां मरियम पर कि तुम ईश्वर के पुत्र की मां बनोगी। वो भी विचलित हुई, उनकी भी मन में जो योजनाएं बनाई थी, उन्होंने अपने शादी के बारे में वो सारी जैसे तहस महस हो रही थी, पर किस तरीके से वो समर्पित बनी। कहा मैं प्रभु तेरी दासी हूं। और उसी जब यीशु उसके गर्भ में आए, उसी अवस्था में उसने यात्रा की अपनी बहन के पास यूदिया में। वहां पर उसके लिए कोई यातायात का साधन नहीं था, पर इतनी कठिन यात्रा इस हालत में भी उसने की। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी के प्रेम से प्रेरित हुई थी। तो ये सब हमें, और जब वो एलिजाबेथ को मिलती है, वो कितनी आनंद से भरी जाती है, यूहन्ना बपतिस्ता आनंद से भरा जाता है। ये सारा जो हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा किस तरीके से महान कार्य कर रहे हैं। तो जब हम ये सब इन बातों पर सोचते हैं तो पवित्र आत्मा हमको भी भरते हैं,
हमारे अंदर भी आनंद उठ आता है और हमारे अंदर भी एक प्रेरणा होती है कि जो हमारे घर आसपास में, पड़ोस में जो पड़ोसी, जो मेरा भाई बंधु बीमार है या रोगी है या जरूरतमंद है, मैं भी उनकी ओर कदम बढ़ाऊं, कष्ट उठाते हुए मैं कदम बढ़ाऊं। यही तो क्रिसमस का सही मर्म है कि केवल ईश्वर अपने राज सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए आया, तो हम अपने ही विश्राम के स्थलों को छोड़कर किसी और को मदद करने के लिए हम आगे बढ़ नहीं सकते क्या? ये प्रभु चाहता है। ईश्वर ने एक ही तो आज्ञा दी, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। पिता ने ईश्वर जगत से प्यार किया, इसलिए तो पुत्र को भेजा है। तो ये प्यार को हमें बांटना है। प्यार अपने तक सीमित नहीं रख सकते, प्यार तो बांटने से ही बढ़ता है। इसलिए तो हम दूसरों को तोहफे देते हैं। ये तोहफा क्या है? एक प्रकार से हमारे हृदय की भावना है, हमारा प्यार है जो उनके लिए प्रकट करते हैं, और हम अपने आनंद को भी बांटना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए माँ मरियम का जो पात्र है, कितनी वो एक साधारण नारी, एक नाजरत गांव की एक कुंवारी, पर किस तरीके से प्रभु की ओर समर्पित बनी, वो धन्य बन गई। और वो हमें भी सिखाती है कि हम भी धन्य बन सकते हैं जब हम अपने साधारण तौर से ईश्वरीय कार्यों में समर्पित हो जाते हैं। संत यूसुफ, कई सारी उलझनें उसके मन में आई, शादी के बारे में कई सारे सपने बनाए थे, पर जब पता चला कि गर्भवती है, उसकी ही होने वाली पत्नी गर्भवती हो गई है शादी से पूर्व, उसके मन में क्या क्या उलझन, क्या क्या चिंता, क्या क्या परेशानी आई होगी। पर इन सारों के बीच में परमेश्वर ने मार्ग बनाया। ये दोनों पात्रों के ये जब से उनकी मंगनी हुई और उस दिन तक जब तक यीशु पैदा हुए, ये पूरा जो उनका जो दौरा था, उनके लिए काफी कष्ट था, उलझन थी, विडंबनाएं उनके मन में आई। पर इन सारे उलझनों के बीच में उनका ध्यान कहाँ था? ईश्वर ने कहा है कि मैं अपने पुत्र मसीहा को भेजने वाला हूँ, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम ईसा रखा जाएगा, जो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा। जब उनको पता चला कि परमेश्वर की ये योजना है कि हम उनकी मुक्ति योजना में सहभागी बने, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तभी तो वो धर्मी बने, तभी तो वो आज्ञाकारी बने और आज्ञाकारिता की एक मिसाल बने हमारे लिए। तो हमें भी सिखाता है कि हम भी जैसे पुरुष घर में जो पिता है, क्या वो अपनी ही पत्नी की गलतियों को नजरअंदाज करके उस पर यानी उसको बाहर निकालते हुए नहीं, बल्कि उसको ढांक कर उसको क्या सहारा, उसको अपनाने के लिए क्या तैयार है? क्या पत्नी सब बातों में अपने पति के अधीन रहने के लिए तैयार है? ये सारी बातें हम इस पवित्र परिवार से सीखते हैं। साथ ही साथ हम चरवाहों को देखते हैं। कितनी यानी गौर करने वाली बात है। राजाओं का राजा, वो राजाधिराज जो है परमेश्वर, जब वो पैदा हो रहे हैं तो इसकी घोषणा वहां पर तुरही बजाकर, यानी लोगों के बीच में, वहां राजमहल में, हेरोद के राजमहल में, ना कि फरीसी और शास्त्री लोगों के वहां सभागृहों में बताई गई है। पर ये सारा सुसमाचार किनको बताया गया? चरवाहों को, साधारण सिंपल लोगों को बताया गया, क्योंकि वो ईश्वरीय बातों को स्वीकारने को तैयार थे और वो उस पर विश्वास करने को तैयार थे कि एक छोटा सा बालक वो ईश्वर का पुत्र है। तो ये चरवाहों के पास जब आए, और वो भी स्वर्गदूत महिमा गान कर रहे हैं, इसलिए हम क्रिसमस ट्री पर या तो घरों में भी कई बड़े बड़े घंटे लगाते हैं। तो घंटे क्या है? आनंद, उल्लास को घोषित कर रहा है। ये एक झनकार है किसकी बारे में? कि ईश्वर पैदा हुए हैं। जैसे स्वर्ग ने आनंद मनाया, तो वो आनंद हम भी मनाते हैं, इसलिए हम घंटे बजाते हैं। प्रभु की घोषणा तुरही नहीं, बल्कि घंटे बजाकर, क्योंकि घंटा जो है वो परमेश्वर, मंदिरों में भी घंटा होता है, हमारे चर्च में भी मीसा होने से पहले घंटा बजाया जाता है। तो ये संकेत करता है कि ईश्वर पैदा हुए हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 3 ज्ञानी वहां पर आए। 3 ज्ञानी कितनी लंबी सफर करके आए। मैंने बताया कि तारा देखकर वो आए, तो वो अपने साथ कुछ तोहफों को लेकर आए थे, कुछ उपहार को लेकर आए। वो गंधरस, लोबान और सोना लेकर आए थे। ये उनके लिए बहुत अनमोल था, अनमोल चीज, बहुत
मूल्यवान चीजें वो यीशु को समर्पित करते हैं। उन्होंने जब यीशु को वहां पर बाहर यीशु को माँ की गोदी में देखा, वो पहचान गए कि ये तो ईश्वर है, भले ही छोटा सा स्वरूप है, पर वो देखने पर नहीं, पर विश्वास किए कि हाँ यही ईश्वर है, यही संसार का रचयिता और सृष्टिकर्ता है जो आज एक छोटा सा बाल स्वरूप लिए है। तो उन्होंने जब ये तोहफे समर्पित किए तो ये तोहफा एक प्रकार से उनके हृदय की भावना को प्रकट कर रहा था कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपकी ओर समर्पित करते हैं। जैसे वो पापिनी स्त्री कैसे यीशु के चरणों में आकर रोई, उसने महंगा वाला इत्र प्रभु के ये चरणों में उसका विलेपन किया। ये सब कुछ दर्शाता था कि मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपकी ओर अर्पित करती हूँ। तो ये तोहफे भी एक प्रकार से यानी उनके हृदय की भावना को प्रकट करता है। इसलिए हमें भी यीशु के लिए कोई तोहफा तो लेना है ना। हम किसी भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या तोहफे लेकर नहीं जाते हैं? तो यीशु के लिए भी तोहफे लेकर जाना है। कौन सा तोहफा चाहिए यीशु को? हाँ, यीशु को कौन सा तोहफा चाहिए? कभी आपने सोचा प्रभु को क्या कौन सा तोहफा चाहिए? मैं अनेकों बार सोचती हूँ, क्वीन ऑफ शीबा यानी शेबा की जो रानी थी, वो सुलेमान को देखने के लिए, सुलेमान के प्रज्ञा को जानने के लिए कितने मीलों सफर करके और कितने बड़े बड़े यानी उपहार और अनेक प्रकार की मूल्यवान चीजें उनको अर्पित की। तो जिसने सुलेमान को प्रज्ञा दी, यीशु ने कहा सुलेमान से बढ़कर कोई यहाँ पर है, जिसने सुलेमान को प्रज्ञा और विवेक बुद्धि दी, वो ईश्वर के लिए हम क्या तोहफा लाएंगे? वो ईश्वर कोई सांसारिक तोहफा नहीं चाहते, वो सांसारिक तोहफा नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? हम अपने आप को ही उसको समर्पित करें। आज ही सवेरे मैं फादर के पास गई थी और फादर का कुछ एक सामान मेरे पास था, तो मैंने उनको दिया और मैंने बोला रिटर्न विद थैंक्स। और जब मैं वापस आई मैं सोच रही थी, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, रिटर्न विद थैंक्स। आप ही का है, हम आपको रिटर्न कर रहे हैं धन्यवाद के साथ। वैसे ही हम प्रभु के ही है, प्रभु ने ही हमें जीवन दिया है, वो जीवन वापस प्रभु को देते हैं विद थैंक्स। प्रभु धन्यवाद, तूने जो दिया है। और इस धन्यवाद के साथ, हम कृतज्ञता के साथ हम जानते हैं कि हम और आपके लिए करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु के लिए एक तोहफा हमें जरूर देना है। और इसीलिए जो क्रिसमस केक है, क्रिसमस केक ओरिजिनली क्रिसमस केक में अनेक प्रकार के जैसे दालचीनी या तो खजूर या अनेक प्रकार के बहुत सारे जो मूल्यवान जो या तो फल वो डाल के एक रिच केक बनाया जाता था। आज भी वही है। तो ये केक भी दर्शाता है जो तोहफे जो राजा 3 ज्ञानी लेकर आए, वही एक दर्शाता है। तो और अब हम देखें सारे चरनी के बीच में बीचों बीच गधों और बैलों और भेड़ों के बीचों बीच उस चरनी में एक साधारण से एक जगह में संसार का रचयिता आया है। बेथलेहम में जब वो यूसुफ और माँ मरियम आए तो चरनी में जगह नहीं मिली, पर माँ मरियम और संत यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि ईश्वर अपने पुत्र को पैदा करने के लिए एक सही सी जगह नहीं बना सकते। नहीं, उन्होंने मंजूर किया, एक्सेप्ट किया। जो परिस्थिति प्रभु हमें दे रहा है, वी एक्सेप्टेड विलिंगली। और यीशु भी, उन्होंने अपने आप को कितना छोटा किया। यही तो यीशु की विनम्रता है। यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट, लर्न फ्रॉम मी। व्हाट वाज दैट मीकनेस? दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट। He is the maker of the world, and he is the one who has done everything. All of creation has come through him. उसके द्वारा सब कुछ की रचना हुई है। पर वो जब इस धरती पर आए तो कितने विनम्र होकर आए हैं। उन्होंने अपने आप को छोटा किया है। इंसान जो छोटा है अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा बनाता है। तो यही दर्शाता है कि प्रभु ने कोई राजमहल में पैदा नहीं हुए, पर प्रभु लोगों के बीच, गंदगी के बीच आए हैं, ये बताते हुए कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारे जीवन के अंधकार में मैं आया हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने में आया हूँ। प्रभु ने शुरुआत में अंधकार के गर्त में से उजियारे को बनाया है, प्रकाश को बनाया है। वही ईश्वर हमारे जीवन के अंधकार में, अंधकार की दुनिया से हमें बाहर लेकर प्रभु हमें अपने बेटे के ज्योति के साम्राज्य में हमें लेकर आता है। तो यीशु हमें यही सिखाते हैं कि तुम अपने जीवन के अंधकार में निराश मत हो,
चिंतित मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। मैं आया हूँ तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने, मैं आया हूँ तुम्हें आजादी देने, मैं आया हूँ तुम्हें स्वतंत्र करने, क्योंकि मानव पुत्र जब तुम्हें स्वतंत्र करता है तो वाकई में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो आइए हम इन बातों पर मनन करें, इन बातों पर चिंतन करें, अपने हृदय के अभ्यंतर में हम प्रभु के लिए बैठे, प्रभु के पास बैठे। हम विशेषकर ये निवेदन करना चाहती हूँ, मर्था की तरह मत बनिएगा। मर्था की तरह जरूर सजावट करनी है, ध्यान देना है, खातिरदारी करनी है, दूसरों की मदद करनी है, ये सब करना है, पर पहले हमें मरियम बनना है। मरियम बनकर प्रभु के पास बैठना है, चरनी में, गौशाले में, उस बाल यीशु के पास बैठना। वो चाहता है कि आप उसके पास बैठो, समय दो। उस समय लोगों के पास जगह नहीं थी यीशु को पैदा करने के लिए, आज लोगों के पास समय नहीं है यीशु के पास रहने के लिए। तो यीशु कहते हैं मेरे पास बैठो, कुछ समय, तनिक थोड़ा समय मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। फिर वो संबंध, वो प्यार को लेकर आप अपना रोजिंदा जीवन का कार्य, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। कैसे? प्रेम से एक दूसरे, वो प्यार जो मैं पाया है वो प्यार दूसरों को बांटना है। यीशु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपनी प्यास को बुझाओ और फिर तुम्हारे हृदय से संजीवन जल की नदियां बहेगी। यानी यीशु से जो पाया वही हम दूसरों को दे सकते हैं, वही हम दूसरों को दे सकते हैं। हम जब तक हमें ऊपर से कुछ ना मिले तब तक हम किसी को दूर दे नहीं सकते। इसीलिए यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मुझसे पाओ और फिर तुम दूसरों को भी विश्राम दे पाओगे। तो आइए हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। जैसे स्तोत्र संहिता में कहा है, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। हाँ, हम यीशु की ओर दृष्टि लगाए, यीशु के साथ जुड़े हुए लोगों पर दृष्टि लगाए। माँ मरियम को देखे, संत यूसुफ को देखे, 3 ज्ञानियों को देखे, चरवाहों को देखे और वो तारे को देखे जो हमें ईश्वर की ओर बुला रहा है। मैं बस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये क्रिसमस पर्व वाकई में एक सुंदर, आपके हृदय के अभ्यंतर में, आपके घर परिवारों में एक सुंदर मनोहर त्योहार बने। केवल ये समय नहीं बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक समय में। सबों को क्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं। जय यीशु। धन्यवाद बहन फाल्गुनी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आगामी क्रिसमस के त्योहार के लिए। मैं इन सभी छोटे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, इन बेटे बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रार्थना करता हूं, इस साल का अंत हो रहा है, कैसा रहा हो वे जानते हैं। दयालु पिता, इस समय विशेष करके तेरे पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी में है। तेरे पुत्र के द्वारा तूने इस संसार के लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिया, आशीष का द्वार खोल दिया। प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए भी आशीष का द्वार खोल देना। ये क्रिसमस उनके लिए अनुग्रह का समय हो और आगामी वर्ष उनके लिए अच्छा हो, अनुग्रह का समय हो। उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन उम्मीदों को पूरा करना। आज इस समय उन सबको स्पर्श करना, उन्हें विश्वास का वरदान देना, उन्हें प्रार्थना का वरदान देना, प्रतीक्षा करने का वरदान देना। ए मां मरियम, उन सब के लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। ऐसा प्रकाश चमका आकाश जैसे सुबह हुई, ऐसा प्रकाश चमका आकाश जैसे सुबह हुई। मन में अथाह हिम्मत की राह पल में चमक गई, मन में अथाह हिम्मत की राह पल में चमक गई। मंजिल है दूर जाना जरूर पग यूं थिरक पड़ी। एक तारा आसमान पे, तारा देख के सब कुछ छोड़े दर्शन को चल पड़े। तारा देख के सब कुछ छोड़े दर्शन को चल पड़े। सारे जग के दाता है जो चरनी में है पड़े, सारे जग
पे गिर पड़े। एक तारा आसमान पे देखो चमका, आधी रात में नभ से उतर रहे, जग में बिखर रहे, रश्मि से ऐसी ज्योति निकलती जैसे मधुकर से।